बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आज आपने स्विच किया, हमें देखना इस वक्त जो है वो गवारा किया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आज एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। ज़िंदगी में कुछ भी होता है ना, तो हमें लगता है दिस इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग, एंड ऑफ लाइफ। बहुत अरसे के बाद ज़िंदगी में आके मुझे ये जो है समझ में आई कि नथिंग इज़ एंड ऑफ लाइफ, ओनली एंड ऑफ लाइफ इज़ एंड ऑफ लाइफ, एंड नथिंग इज़ दी एंड, ओनली डेथ इज़ दी एंड। सो कोई भी ज़िंदगी में जो छोटे मोटे हमारे बहुत कामयाबी हासिल हो गई, अल्टीमेट नहीं है। यकीनी तौर पर आगे कहीं आप फेल हो सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे करियर है, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फैमिली लाइफ करियर दोनों बहुत अच्छे हैं, सेहत के कोई इश्यूज़ हो सकते हैं। सेहत, फैमिली लाइफ, करियर सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस किसी किस्म के आ सकते हैं। खुदा ना खास्ता और कुछ नहीं, ये जैसे नागहानी हादसा और आफत आ गया। कौन एक्सपेक्ट कर रहा था कि बैठे बिठाए जो है इतनी बड़ी आफत और तबाही जो है वो टूट पड़ेगी। सो चैलेंजेस, मुश्किलात, परेशानियाँ हमेशा होती हैं, हमेशा रहती हैं और हमेशा रहेंगी। ना ही कोई चीज़ हमें जो है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी और मुसल्लत कर लें। एक बहुत बड़ी जो एक चीज़ है जिसने मुझे हेल्प किया, और मैं आपके साथ कई दफ़ा भी मुझे शेयर करना पड़े तो मैं और भी करूँगी, वो ये है कि रूल ऑफ़ 10, कि आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे लग रहा है कि वाह जी वाह बहुत अच्छा हो गया, या ओहो ये मेरे साथ क्या हो गया। आपने उसको सिर्फ रूल ऑफ़ 10 लगा के देखना है। अब से 10 मिनट के बाद ये जो एक बात मेरे साथ हुई है, ये मेरे लिए कितनी अहम होगी। 10 से 10 घंटे बाद कितना फ़र्क पड़ जाएगा इस एक मसले के होने से। 10 हफ्ते बाद कितना फ़र्क पड़ेगा। 10 महीनों बाद ये बात जो है कितनी अहम होगी, और से 10 सालों बाद जो है ये बात मेरे लिए कितनी अहम होगी। जैसे जैसे हम उसको एक बड़े स्केल पे देखते जाते हैं, तो वो जो एक हमारा माइक्रोस्कोपिक विजन उस वक्त फिक्स हुआ होता है ना किसी एक चीज़ के ऊपर, कि ये चूँकि नहीं हुआ तो सब ख़त्म हो गया, तो हमें यकीन समझ में आता है कि यार 10 साल के बाद भी ये जितना बड़ा नुकसान है, जितना बड़ा लॉस है, इफ़ आई एम स्टिल देयर, तो मुझे तो याद भी नहीं होगा शायद कि ये बात जो है कि मेरे लिए कितनी अहम थी। अपने बचपन को हम याद करके देख लें, हमें कितनी छोटी एक टॉफ़ी ना मिलना, किसी का झड़क देना कितनी बड़ी बात लगा करती थी, और आज आके हमें वो याद भी नहीं है कि ऐसी कोई बातें जो है जो उस वक्त हमारे लिए ज़िंदगी मौत का मसला बन जाती थी, वो मसला था। सो अपने अंदर इसी एक मस्बत रवैये और सोच को रखना से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला रख सकें। वरना हम हिम्मत हार देंगे, हौसला हार देंगे और परेशानियों को अपने ऊपर इजाज़त देंगे अगर हम गलबा पाने की, तो फिर यकीनी तौर पर हार हमारी अपनी है। अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी के हर मैदान में सुरखरू रखे, कामयाब रखे। और एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलेंगे आपसे अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ। जो मैं आपसे ओपनिंग कर रही थी ना, इसके पीछे एक छोटा सा बैकग्राउंड भी है जो हम अपने प्रोग्राम के लेटर हिस्से में डिस्कस करेंगे। एक बड़ा दिल खराश वाक़या हुआ। एक बच्चे ने, जो कि एक बड़ा हाई अचीवर है और उसने ज़ाहिर है बहुत सारा कुछ पढ़ा हुआ था, डिस्टिंक्शन होल्डर, और उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। और उसके पीछे उसकी यही सोच थी कि क्या फ़ायदा है किसी भी चीज़ का। ये एक सोच जो है जिसे निहिलिज़्म कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल निहिलिज़्म कहते हैं, ये क्या होता है, क्यों होता है, और इसका शिकार होने से कैसे बचा जा सकता है। आज हमारे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। स्टे विद अस, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए